जय हिंद। आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। आप सभी के लिए संभव सीरीज लाई गई जिसमें स्टैटिक जी के जीएस करंट अफेयर का आप हर दिन रिवीजन कर पाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए बेहतर साबित होगी। आज की सीरीज में केंद्रीय मंत्रिमंडल, संगठन, देश, राजधानी, संसद, राष्ट्रपति, मतलब जिस भी देश के बारे में बताया जाएगा उसमें राजधानी, संसद, मुद्रा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पुस्तक और लेखक की बात करें, निधन, ब्रांड एम्बेसडर, राज्य से संबंधित पॉइंट और योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास का पहला पॉइंट है मंत्रिमंडल से। तो मंत्रिमंडल में क्या है? पहला, सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के पास नया जोड़ा गया है, तो इसको याद रखिएगा। सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास है। ये कहाँ से चुनकर आते हैं? तो लोकसभा सदस्य हैं। कहाँ से सांसद हैं? गांधीनगर, गुजरात से ये सांसद हैं। अगला मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई मिनिस्ट्री है। ये किसके पास है? नारायण तातू राणे के पास है। किसके पास है? नारायण तातू राणे के पास है। और ये चुनकर कहाँ से आते हैं? राज्यसभा सदस्य हैं, वो भी कहाँ से? महाराष्ट्र से हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन क्यों बनेगा? क्योंकि एमएसएमई मिनिस्ट्री पहले किसके पास था? नितिन गडकरी के पास था, वह उनके पास से अब किसके पास है? नारायण तातू राणे के पास मिनिस्ट्री है। ये राज्यसभा के मेंबर हैं। कहाँ से चुनकर आते हैं? महाराष्ट्र से आते हैं। तो पहला टॉपिक केंद्रीय मंत्रिमंडल। आपको इस सीरीज में डेली 2 मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा होगी, जो कि आज का पूरा हुआ। आगे है अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। तो संगठन में पहला संगठन है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क, यूएसए में है। और अध्यक्ष इसके या महासचिव की बात करें कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। मेंबर सदस्य कितने हैं? 193 हैं। और अंतिम देश इसमें जो है 193वां देश जो है वो कौन सा है? दक्षिण सूडान है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। यूएन की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए में है। अध्यक्ष महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। और इसमें मेंबर कंट्री जो सदस्य देश हैं कितने हैं? 193। अंतिम देश है साउथ सूडान या दक्षिणी सूडान। अगला मंडल है राष्ट्रमंडल, मतलब कॉमनवेल्थ। इसकी स्थापना होती है 1931 में। हेडक्वार्टर लंदन, यूके में है। और अध्यक्ष महासचिव की बात करें इसके तो वो है पेट्रिसिया जेनेट हैं। पेट्रिसिया जेनेट कॉमनवेल्थ की अध्यक्ष हैं। और सदस्य मेंबर कंट्रीज में है 54, जिसमें अंतिम देश जो है वो मालदीव है। तो आपको मेंबर कंट्री साथ ही साथ अंतिम देश कौन सा है ये भी हम याद रखना है। तो 2 संगठन भी आज के टॉपिक में संगठन वाले पूरा हुआ। अगला पॉइंट बनता है, अगला पॉइंट जो है वो है देश, राजधानी, मुद्रा और राष्ट्रपति से। तो पहला देश जो है वो है लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। मुद्रा का नाम है पाउंड है। संसद का नाम नेशनल असेंबली है। और राष्ट्रपति यहाँ के मिशेल आउन है। जबकि पीएम का नाम नजीब मिकाती है। जबकि यहाँ के पीएम जो हैं लेबनान के नजीब मिकाती हैं। अगला देश है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। मुद्रा का नाम तुगरिक है। और संसद का नाम यहाँ की खुराल है। जबकि राष्ट्रपति यहाँ के जो हैं खल तिमागलीन बतुल्गा हैं। खल तिमागलीन बतुल्गा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और पीएम का नाम है उखना खुरेल सुख। अब देखो संसद का नाम और पीएम का नाम मैच कर रहा है। संसद खुराल है और पीएम का नाम उखना खुरेल सुख है। तो आपको लेबनान और मंगोलिया इन दोनों के बारे में भी याद रखना है। अगला पॉइंट जो बनता है वो है पुस्तक और लेखकों से। तो चाइना रूम पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च हुई है 2021 में ही। किसकी पुस्तक है? संजीव सहोता की पुस्तक है चाइना रूम। और अगली पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा। मनन भट्ट की ये पुस्तक है बालाकोट एयर स्ट्राइक। दोनों पुस्तकें भी आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट बनता है निधन से महत्वपूर्ण निधन कौन से हैं? तो टेड डकस्टर का भी हाल ही में निधन हुआ अगस्त 2021 में। ये इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो वो क्रिकेट से संबंधित। तो कहाँ के क्रिकेटर हैं? ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। अगला नाम है एम प्रसन्नन। एम प्रसन्नन का भी हाल ही में निधन हुआ जुलाई 2021 में। ये फुटबॉलर थे और कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो आपको दोनों पॉइंट निधन से संबंधित भी याद रखना है। अगला पॉइंट जो बनता है वो है ब्रांड एम्बेसडर से। तो ब्रांड एम्बेसडर जो पहला है, ब्रांड क्या है? वो खादी प्राकृतिक पेंट। तो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? नितिन गडकरी को बनाया गया, जिनके पास पहले एमएसएमई मिनिस्ट्री थी। अब कहाँ चली गई? हाँ बताइए, अभी आपने पढ़ा है कहाँ पर, किसके पास है? नारायण तातू राणे के पास है। और अगला ब्रांड जो है वो क्या है?
फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए कुलदीप हांडू बनाए गए हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा। ये जो आपके सामने सीरीज लाई गई है इसमें जो भी पॉइंट आएंगे वो अब तक के अपडेटेड आएंगे। तो आप बिल्कुल बैठ के बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए और हर दिन हर टॉपिक का रिवीजन करके अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दीजिए। अगला पॉइंट जो बनता है वो है योजना से, और वो योजना है ग्राम उजाला योजना। तो ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कब होती है? 19 मार्च 2021 में। और कहाँ से शुरुआत होती है? आरा, बिहार से इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य इसका क्या होता है? एलईडी बल्बों से संबंधित है, जो सस्ते बल्ब एलईडी उपलब्ध कराया जाएगा। आरा बिहार से क्यों शुरू किया गया? क्योंकि जो बिजली मंत्री हैं, विद्युत मिनिस्ट्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र जो है वो कहाँ से है? आरा बिहार से ही है। आपका होमवर्क ये है कि बिजली मंत्री जो आरा बिहार से चुनकर आते हैं उनका नाम क्या है? मतलब कि फिर ऐसे समझो, उजाला योजना का शुभारंभ या उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये आपका होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपको सीरीज कैसी लगी ये भी जरूर बताना है। आपका हर दिन हर टॉपिक रिवीजन हो सके इसलिए संभव सीरीज लाई गई है। आप सबका सहयोग रहा तो सीरीज जरूर आगे तक चलेगी और आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।